अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज से हमारी ज़िंदगी की हर घड़ी यादगार होने वाली है। माह रबीउन नूर शरीफ की आमद है और इत्तेफाक ये कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा अजीम और ऐसा हसीन मौका रहा है कि हम इस साल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत मनाने जा रहे हैं। सब तैयार है ना इस चीज़ के लिए? निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज मैं आपके सामने इस मीलाद मुबारका के मौसम में पहला खिताब करने के लिए हाजिर आया हूँ और अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत मुझे और आप सबको अता फरमाए। एक बात तो है कि सुन्नियों की किस्मत में अल्लाह ताला ने यह दिया है कि उसके महबूब का जिक्र वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और क्यों ना हो, ऐरा गैरा नत्तू खेरा हुजूर की तारीफ थोड़ी ना कर सकता है। जिसे अल्लाह तबारक व ताला चुन ले अपने नबी की तारीफ के लिए, वही तारीफ कर भी सकता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ करने के लिए एक बात याद रखो, हमेशा इस बात का लिहाज होना चाहिए। गुस्ताखियां भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक चीज याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ करने के लिए उसके माँ बाप का सही होना भी जरूरी होता है। हलाली आदमी हुजूर की तारीफ करेगा, हरामी नहीं करेगा। और आप सबको अल्लाह तबारक व तआला ने ये इज्जत बख्शी है कि आप हुजूर के मीलाद का बड़ी बेकरारी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। तो हुजूर के मीलाद की खुशी तो अपनी जगह पर, लेकिन आपके नसब के सही होने की भी एक अलामत मिल जाती है। आप सही नसब के हैं, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ भी कर रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है, आप देखते नहीं है, लाइट यहां लगती है, जलन कहीं और होती है। क्या कनेक्शन है? उजाले किसी और जगह होते हैं, तकलीफें किसी और जगह पर होती हैं। इस चीज का आप बिल्कुल ख्याल ना करें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो क्या मक्का वालों ने हुजूर की मीलाद मनाई थी? नहीं मनाई थी, तो फिर तुम क्यों मनाते हो? जवाब में हम ये अर्ज करते हैं, मक्का में उस वक्त सिर्फ काफिर ही थे। काफिरों के हक में नहीं है ये मीलाद मनाना। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ ले गए थे हिजरत करके, तो फिर देखो मदीने वालों ने कैसा शानदार इस्तकबाल किया था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, गली कूचों से निकले हुए मदीने तैयबा के हर घर से छोटी छोटी बच्चियां भी दफ बजाते हुए क्या ये नहीं गुनगुनाती थीं,
तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये कलमात आज भी पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। ये किसके कलमात हैं? ये मदीने वालों के कलमात हैं जो अपने आका की आमद की खुशी में गुनगुनाए थे। इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि मक्का वाले हुजूर की मिलाद नहीं मनाए थे, तो हम कहते हैं तुझे मक्का वाले मुबारक हो, हमें मदीने वाले मुबारक हैं। मदीने वालों ने तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का शानदार इस्तकबाल किया था। तो जिसकी किस्मत में मक्का के काफिर आए वो जाने, हमारी किस्मत में मदीने के मोहब्बत वाले आए, अल्लाह का फजल एहसान है। अल्लाह करे कि आखिरी सांस तक मदीने वालों की इक्तिदा करते हुए रहें। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी क्यों ना हो। मुझे हैरत होती है आज पूरी दुनिया में सऊदी से लेकर दुबई हो, बहरीन हो कि कतर हो, या जितने भी बनाम मुसलमान ममालिक हैं, इन सब के यहाँ भी ये कल्चर आम है। बादशाह हो कि उसका चोर बेटा हो या किसी और का डाकू बेटा हो, लेकिन जिस दिन पैदा होता है उसका हैप्पी बर्थडे तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस वक्त कोई सवाल नहीं होता, कोई एतराज़ नहीं होता, और कहा यह जाता है कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन चीज़ है, सब जगह हो रही है, इसको हम दीन समझ करके नहीं मनाते, खुशी समझ करके मनाते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर दीन समझ करके नहीं मनाते, अपने बच्चों के बर्थडे खुशी समझ करके मनाते हैं। सारी खुशियाँ मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तुम ये बात महसूस करते हो कि हम अपने बच्चों की खुशियां समझ करके मनाते हैं, नादानो, सारी खुशियां एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा के आने की खुशी एक तरफ। सुभान अल्लाह, बेशक। इस बात को हमेशा याद रखो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, 7वें पारे की यह आयत है, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ कर रहे थे, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ किया था पता है? अल्लाह की बारगाह में दुआ किया है, अल्लाह आसमान से एक दस्तरखान उतार दे मेरी उम्मत के लिए, जो खाने नेमत हो, जिसमें जन्नत के खाने हो। और साथ में ये लफ्ज़ कुरान पाक का मैं बता रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम यूँ कहते हैं कि ऐ अल्लाह, जिस दिन ये दस्तरखान उतरेगा वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए क्या होगा? ईद का दिन होगा। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, कुरान पाक में सूरह माइदा की आखिरी आयतों में से। तवज्जो, ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो दिन हम सब के लिए ईद का हो जाएगा, हमारे लिए भी, हमारे अगलों और पिछलों के लिए भी। तो आप अंदाजा करो, दस्तरखान जिस दिन उतर जाए वो ईद का दिन हो सकता है, तो जिसके सदक़े में पूरी कायनात को दस्तरखान मिलता है, वो जिस दिन आए वो ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए हम आला हजरत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था। यहां बांद्रा वाले बहुत शांत है क्या? ताकत और कुव्वत के साथ, बेदारी के साथ हैं कि नहीं आप लोग? वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस रबीउल अव्वल शरीफ के इब्तिदा की पहला खिताब है, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं, चलो मान लिया हुजूर तशरीफ लाए थे, खुशी उस वक्त की थी, लेकिन अब तो 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए उस वक्त खुशी मना लिया गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन अब तक क्यों मनाते हो? जवाब सुनो मेरे अजीजों, इसलिए कि आम लोगों की बात अलग है, मुस्तफ़ा की बात अलग है। वो आम लोगों में से नहीं है। इस पूरी कायनात में मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, चाहे हमारे इस स्टेज की मिसाल ले लो, इस पंडाल की ले लो,
या किसी की शादी की मिसाल, किसी के यहाँ शादी हो रही है, आपके भाई की, बहन की, किसी की भी, हॉल बुक किया आपने, पूरा सजाया, लाइट लगाया और बहुत कुछ आपने सजावट के साथ, कुर्सी रखी, मिंबर सजाया, दावत दिया, बारातियों को बुलाया और उसके बाद हुआ क्या, शाम तक ये महफिल चलती है। या मुंबई में रात की शादियां होती हैं, जब महफिल खत्म हो जाए तो सारी चीजें उठा ली जाती हैं, यानी जो जो सजाया गया था वो सब उठा दिया जाता है, कुर्सियां भी हट जाती हैं, बाराती भी चले जाते हैं, कुमकुमे लगे थे, लाइटिंग लगी थी, झूमर लगे थे, वो सब निकाल लिए जाते हैं। पूछो हॉल वाले से, क्यों? मियां वो दूल्हे के लिए सजाया गया था, शादी उसकी थी, दूल्हा आया और दूल्हे के आने से पहले बाराती भी आए, लेकिन महफिल जब खत्म हो गई, निकाह हो गया, दूल्हा जब चला गया तो लाइटिंग भी उठा ली गई, कुर्सियां भी हटा दी गई, सजावट भी निकाल दी गई और हाल बेहाल हो जाता है, खत्म हो गया। ये एक मिसाल दे रहा हूं, दुनिया में एक दस्तूर है या नहीं, जिसके यहां भी शादी ब्याह वगैरह कुछ हो, जिसके लिए सजाया जाता है, जब तक वो बैठा है तब तक की सजावट है, और दूल्हा जब चला जाए तो सजावट नहीं रहती, निकाल दी जाती है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन हो सकता है, पिंडाल भी हटा दिए जाते हैं। ये मिसाल जहन में रखो और फिर इस कायनात को देखो, ये कायनात किसके लिए सजाई गई है, ये जमीन का बिछोना किसके लिए था, ये आसमान किसके लिए ताना गया था, इसमें झिलमिलाते हुए सितारे और चांद सूरज किसके लिए बनाए गए थे। खुद हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये रब ताला का फरमान है, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वल अफलाक वल अर्दीन, ऐ रसूल अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना इस कायनात को बनाता। पता ये चला कि जो कुछ भी बना है वो मुस्तफ़ा के लिए बना है, वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो जमीन का बिछोना मेरे मुस्तफ़ा के लिए बिछाया गया, आसमान की ये नीलगूं चादर मुस्तफ़ा के लिए तानी गई, इसमें सजावट, चांद सूरज तारे ये सब सजाए गए, और फिर 1,24,000 कमो बेश अंबिया बाराती बन करके तशरीफ लाए। हर आने वाला नबी मुस्तफ़ा के आने के कसीदे पढ़ता था, बाद आने वाले आखिरी नबी की बशारतें देता था। अब सुनो मेरे अजीजों, ये दरख्तों की सजावट, ये समंदरों की लहरें, ये नदियों की बहारें और जो कुछ भी दुनिया में सजावट है, पता तो ये चला ये मुस्तफ़ा के लिए है, ये हुजूर के लिए सजाया गया। अंबिया की ये बारात आई 1,24,000 कमोबे, वो आखिरी नबी के आने की बशारत सुनाने के लिए आते रहे। बात तो सही है, सब कुछ बना मुस्तफ़ा के लिए। अब वो कायनात का दूल्हा आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाता है, वो कायनात का आका व मौला मक्का में 53 साल गुजारा, मदीना तैयबा में 10 साल गुजारा। अब जैसे कि मैंने दस्तूर के एतबार से मिसाल देकर के दुनिया में बताया था, 63 साल की उम्र होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दारे पानी से रुखसत हो जाते हैं, चले गए, हमारी आंखों से पोशीदा हुए। अब दुनिया का यही तो सवाल है, लोगों का यही तो सवाल है कि जब नबी पाक तशरीफ लाए थे उस वक्त मीलाद की खुशी मना ली गई, हो गया, अभी तक क्यों मनाते हो? 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? उनके जवाब के लिए मैंने इतनी सारी तमहीद बांधी है। उनको ये कहता हूं, ये दुनिया की मिसाल अलग है, जब दूल्हा उठ करके चला जाता है तो सजावट भी खत्म होती है। हमने देखा जमीन अभी भी बाकी है, आसमान अभी भी बाकी है, चांद सूरज की रोशनियां अभी भी झिलमिला रही हैं, न दरख्त कम हुए, न समंदरों की लहरें कम हुई, न दरियाओं की तुग़यानियां। इस कायनात की रंग और रोशन और जो भी चमक है उसी तरह बरकरार है। पता क्या चला? चांद से पूछो, सितारों से पूछो, सूरज से पूछो, जमीन और आसमान के इस पूरे ताने बाने को पूछो, अभी तक तुम क्यों बाकी हो? दूल्हा तो चला गया, दूल्हे के लिए जो चीज सजाई जाती है, जब दूल्हा जाता है तो सजावट भी चली जाती है। इनसे पूछो अभी तक तुम क्यों बाकी हो? जमीन भी तुम्हें थप्पड़ मार कर कहेगी, आसमान भी पुकार कर कहेगा, नादान तू क्या समझता है? उस रसूल पाक को चले गए, नहीं गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
सरकार की आमद। ये कायनात की सारी रोशनियां ये बताती हैं सूरज बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी हैं। बाकी दिखते हैं कि नहीं दिखते? जिनको नहीं दिखते उनसे हमारा कलाम भी नहीं। जिनको दिख रही ये सारी चीजें, उनसे मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें चमक 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 करके तुम्हें बता रही हैं दूल्हा सिर्फ छुपा है, गया नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात का आका पर्दा अपने चेहरे पर डाल दिया, या फिर ये तकाज़ा बशरियत है वादा इलाही के मुताबिक। लेकिन मेरे अजीजों, इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुपा है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे दुनिया का दूल्हा उठ करके चला गया तो सजावट भी चली जाएगी। ये कायनात का आका और मौला आज भी मदीना तैयबा से वो सल्तनत चला रहा है जिसको कहते हैं। मेरे अजीजों, आज तक हमारे दिलों पर, हमारी रूहों पर कोई दूसरा राज नहीं कर सका। वो कोई और होंगे जो किसी के आगे पीछे घूमते होंगे, लेकिन सच बताऊं करोड़ों मुसलमानों पर आज भी जिसकी हुक्मरानी है उसको कहा जाता है आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत की सुबह से जो हुक्मरानी तब्दील हुई है वो क़यामत तक नहीं बदल सकती। हाँ, इलेक्शन सिलेक्शन ये सब चलते रहेंगे। रूहों पर और दिलों पर जिसकी हुक्मरानी है वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आकाए कौनैन की है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। हाँ, एक शेर आपकी इस नात का है, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। इसी तरह वो कहते हैं जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये कौन कर सकता है? जिसको अल्लाह ने वो हुक्मरानी अता की हो, वो बादशाही अता की हो। हमारा बादशाह वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात से हमारे। इसीलिए आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो लक़ब हैं उन अलक़ाब में एक लक़ब ये भी जिक्र किया है, मालिक रिक़ाबिल उम्म, उम्मत के सारे इंसानों की गर्दनों का तन्हा मालिक, हम सब की गर्दनों का मालिक। और ये मसलक और ये मजहब किसने हमें सिखाया है? वो सहाबा ने सिखाया है। सब कुछ लुटाया हुजूर के दरबार में और ये कहा जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम सब की गर्दनों का मालिक वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। और कुरान भी कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हकदार अल्लाह के नबी हैं। हमारी जान से ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी की जात है। तो जिसकी हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंसी आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा अहमियत हो, मियाँ उसकी मिलाद हम साल में एक बार थोड़ी ना हर घंटे मनाएं तो भी कम है। कुछ लोग ये मुझसे सवाल भी कर रहे थे, मिलाद शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हर साल जिस तरह मनाया जाता है इस साल भी मनाएं या नहीं मनाएं? मेरे अजीजों, इस साल क्या, हमारा मसलक तो ये कहता है हश्र तक डालेंगे हम। सुभान अल्लाह। इस साल की बात कर रहे हो, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। अच्छा, ये सवाल किस लिए किया? उनको टेंशन था कि कहीं खलत मलत ना हो जाए, इधर उधर झगड़े फसादात की नौबत ना आ जाए, काला गोरा मिल ना जाए, सफ़ेद और काले के इख्तिलात से मामलात ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि मुंबई के हालात आप देख रहे हैं। इसलिए शायद किसी ने सवाल किया इस साल मनाना है कि नहीं मनाना है। अरे मियाँ, तुम हालात के मोमिन हो या अल्लाह पर ईमान लाए हुए हो? हालात के मोमिन हो,
हालात इस तरह हर साल आते रहेंगे, हर महीने आते रहेंगे। हम तो वो मोमिन हैं जो बचपन से ये सलाम पढ़ते आ रहे हैं, मेरा लाशा भी कहेगा मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। जब हम अपनी मस्जिदों से कहते लाशा भी कहेगा, अभी तो जिंदा है, अभी तो जिंदा है। किसने कहा तुमको कि मिलाद नहीं मना सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते? अरे उन लोगों का, हुकूमत का, डिपार्टमेंट का जुलूस अपनी जगह पर, दीवानों का जुलूस अपनी जगह पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहते। हम जो कुछ भी करते हैं वो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी हैं तो सब कुछ दुनिया हमारी है, और अगर वो रूठ गए तो तुम बड़े बड़े जुलूस निकाल करके भी कोई हासिल नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई हुसूल नहीं। तो मैं ये कह रहा था, हश्र तक डालेंगे हम, आला हजरत क्या सिखाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हुआ क्या था, कोई बात नहीं, मुझे पता है क्राउड ज्यादा है, जगह कम है। तवज्जो, आप तवज्जो रख रहे हैं? हाँ। जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहने दें, जो बैठे हैं वो बैठे रहने दें। इतना अपने जहन में, अपने तसव्वुर में सजा करके चलें कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसे जहां चाहे वहां बिठाएंगे और जिसे जहां चाहे वहां खड़ा करेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुआ क्या था, जिस दिन हुजूर पाक की विलादत हुई थी उस दिन बहुत सारे हालात पूरी दुनिया के बदले हुए थे। एक मुल्क शाम की नदी है वो सूख गई, और एक सूखी हुई उसमें पानी जारी हो गया बरसों से। और ईरान का आतिश कदा जो 1000 साल से आग जल रही थी, जिसकी पूजा की जाती थी, अचानक वो आग बुझ गई। ये सब जो अजीब व गरीब जो मामलात हुए थे, उन अजीब व गरीब मामलात में एक और काम मैं आपको बता रहा हूं, बस आपकी हमामी रही तो मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। एक बहुत अजीब व गरीब काम जो हुआ था, 12 रबीउल अव्वल की सुबह है, और मदाइन में, इराक का एक शहर है, उस वक्त का जो बादशाह था किसरा, उसका बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा महल कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते थे। 1 लाख फौजी उस किले की हिफाजत के लिए खड़े रहते। तो आप अंदाजा करो कितना बड़ा होगा। और उनका चैलेंज ये था, इस किले को कोई गिरा नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को अचानक उस किले के अंदर जलजला आया, और ऐसा जलजला कि वो दीवार शक हो गई, फट गई। आज भी वो किला इराक में मौजूद है, और फटी हुई दीवार के साथ उस दीवार के अंदर से एक आदमी गुजर भी सकता है। अब आप सोचो, 2000 साल पुराना किला आज भी है, तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। और जब हुजूर की विलादत का दिन था, वो दीवार फट गई, जलजला आ गया, बादशाह परेशान हुआ, सारे नुजूमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, ज्योतिषों को बुलाया गया, पूछा गया कि ये हुआ क्या, हमारा किला इस तरह से टूट नहीं सकता, कभी इसमें दरार आ नहीं सकती थी, ये हुआ कैसे, इतना बड़ा मामला। ज्योतिषों ने, काहिनों ने अपने इल्म के मुताबिक देख करके कहा, यह मामला जमीन के हिलने का या सिर्फ जलजले का नहीं है, हमारा इल्म बता रहा है आज पूरी कायनात में एक कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बादशाह ने पूछा वो मामला क्या हुआ है? नुजूमियों ने कहा अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी सल्तनत भी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा अरब में पैदा हुआ है,
एक बच्चा जिसकी वजह से सल्तनत किसरा भी खत्म हो जाएगी, बादशाह परेशान हो। लेकिन वो बच्चा कौन था उस वक्त उनको नहीं पता चला, लेकिन वो बच्चा था आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुलारा, मेरे रब्बे जुल जलाल का वो महबूब नबी जिसको हम अपना आका व मौला कहते हैं। अब सुनो, हुजूर की विलादत के दिन हुआ क्या था? फारस में किले के अंदर जलजला आया। तवज्जो, मैं एक शेर समझाने जा रहा हूं आला हजरत का। फारस उस इलाके को कहते हैं जो पूरा ईरान इराक उस वक्त था। फारस में जलजला आया और किला क्या हुआ, शक हुआ और दीवार फट गई। अब सुनो, वो एक बार हुआ था जब हुजूर की विलादत हुई थी 12 रबीउल अव्वल, फारस का किला फट गया। अब आला हजरत कहते हैं एक बार किले के अंदर दीवार में दरार आई थी हुजूर की विलादत की खबर सुन करके, लेकिन अब सुन्नियों का हाल ये है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक, हर साल नहीं, हर महीना नहीं, हर दिन। और जब जब तुम नबी पाक की विलादत का जिक्र करोगे तो होगा क्या? आला हजरत कहते हैं मिसले फारस, यानी फारस की तरह अब फारस का किला नहीं हिलेगा, नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान नारे अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शेरे हिंदुस्तान, मुजाहिदे अहले सुन्नत। नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों कहा? इसलिए कि नजद के किलों में आज भी जलजला आता है तो जिक्र मुस्तफा से आता है। बाकी तो शैतान तो वहदानियत की बात पहले से करता है। शैतान को तौहीद से कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह की वहदानियत से कोई तकलीफ नहीं थी। शैतान को तकलीफ तो रिसालत से थी। और आज भी याद रखो, महबूबे खुदा, दो आलम के ताजदार, नबी आखिरुज़्ज़मा के जिक्र से अगर किसी को तकलीफ है तो सिर्फ शैतान का बच्चा हो सकता है, वो शैतान की ज़ुर्रियत हो सकती है। इसलिए कि शैतान को रिसालत से तकलीफ थी, उलूहियत से नहीं। और इसीलिए शायर ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरे अजीजों, तवज्जो, सब जगह हमारी खुशियां हो रही हैं, आप टेंशन ना लो। जो भी आवाज है वो हुजूर पाक की खुशियों की ही आवाज सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की है। इसलिए कि हम ये मानते हैं जो कुछ भी है दुनिया में खुशी मनाने का सबब कुछ है, वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो। अरे जान है वो जहान की, सिर्फ मुंबई की नहीं, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अकीदा है ना इस बात पर आपका? आप सुनो, तवज्जो इधर। इन दीवानों को हर जमाने में बहुत सारे लोगों ने मूव करने की कोशिश किया, टर्न करने की कोशिश किया, लेकिन जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? सुभान अल्लाह। एक बात, एक भी सर इस मजमे में बैठा हुआ अगर कोई गाने बाजे या कोई इंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें बुलाए तो क्या हुजूर का जिक्र देखते देखते उस तरफ तवज्जो कर सकते हो?
करोड़ों की दौलत एक तरफ, गुंबद खजरा का हुस्न एक तरफ। सुभान अल्लाह। हमारी सुभान आंखों अल्लाह। में जो जमाले मुस्तफा है, हमने तो हुजूर पाक के अक्से जमील को देखा नहीं, अरे गुंबद खजरा के जमाल पर हम अपनी आंखें कुर्बान करते हैं, सुभान अल्लाह। हम अपनी जानें कुर्बान करते हैं। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इन दीवानों को हर जमाने में तूफानों ने, आंधियों ने और बहुत सारी चीजों ने अपनी तरफ माइल करने की अगरचे कोशिश की होगी, लेकिन इकबाल क्या कहता है सुनो। इकबाल ये कहता है, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवाज उनको नहीं जा रही है। तवज्जो। आवाज क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों आवाज में तकलीफ है? बहरहाल पीछे आवाज आ रही है, तवज्जो। बस बस तवज्जो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हजरात इस तरफ तवज्जो रखें। हमारा मकसद हो गया है, महफिल में जो इतनी गर्मी आ गई, यही हमारा मकसद है। हाँ भाई सब लोग नौजवानों के अंदर जो जज्बात मेरे मुस्तफ़ा के नाम से हैं, हम इसी की जिंदगी देखना चाहते हैं। किसी अहरे गहरे नत्थु खेरे के नाम पर यह हाथ भी नहीं उठेंगे और जुबान भी नहीं खुलेगी। जब भी खुलेगी मेरे मुस्तफ़ा के लिए खुलेगी। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बस हमारा मतमह नजर यही है। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि इनके स्पीकर फट गए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत सारी चीजें अभी फटना बाकी है, कोई बात नहीं, ये हादसे होते रहते हैं बहुत सारी चीजें। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए आप हजरात इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, लेकिन कोई झगड़े फसादात के जरिए से नहीं। दुनिया जितना भी वरगलाए आपको फितने और फसादात से नहीं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अजीम अखलाक से इस मिलादुन नबी को मना करके दिखाना है। इस मिलादुन नबी को कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे रिश्ते हुजूर से कैसे मजबूत हैं, बेशक बेशक, हमारे रिश्ते, हमारी डोर मदीने से कैसी बंधी हुई है, ये इस साल हमें दिखाना है। मेरे अजीजों, लोग टोपियां और दाढ़ियां उखाड़ने में रह गए, लेकिन वो बाल भी नहीं उखाड़ पाए। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात ये कह रहा हूं, लोग टोपियां उतारने में और दाढ़ियां उखाड़ने में रह गए, लेकिन जो आशिक मुस्तफ़ा है उसका बाल भी उखाड़ नहीं सके। और 1400 साल क्या 14,000 साल भी हो जाए, मेरे नबी पाक से जिसका रिश्ता है वो हर तूफान और हर आंधी में अपने नबी के नाम के साथ जिंदा रहता है, इसलिए कि उसका अकीदा ये है, आप रूए माजना में मुस्तफ़ा अस, हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ा अस। हम सब की इज्जत और आबरू मेरे मुस्तफ़ा के नाम से है, हम सब की इज्जत और आबरू हमारे नबी के नाम से है, और जो कुछ दुनिया में है वो मुस्तफ़ा के बाद है, जो कुछ है दुनिया में वो नबी पाक के बाद है। और मुर्शिद गिरामी
हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं फरमाते हैं, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ये रहेगा कि नहीं अकीदा? नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। ये मामलात की तरफ आपकी तवज्जो न जाए। अगर इसमें से एक माइक भी ना हो, मैं इंशाल्लाह सुबह तक खड़े होकर बयान कर सकता हूं। ये लफाजी नहीं कर रहा हूं, लफाजी नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह किया है 6-6 घंटे तक खड़े होकर, इसलिए कि एनर्जी और ताकत काजू बादाम से नहीं आती, वो मदीने से आती है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और आप सबको एक मैसेज दे जा रहा हूं, हमारी इज्जत, हमारी ये अहमियत लोग आज पलकों पर बिठाकर चलते हैं और देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़े किसी नेता से ताल्लुक रखता हूं या किसी पार्टी का सरकर्दा अहम रुकन हो, नहीं, बल्कि आपको भी वो मैसेज देता हूं, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हकीकत है या नहीं? जो बाजार मुस्तफा में बिक जाता है वो इतना अनमोल होता है, इतना अनमोल होता है कि चाहे उसके साथ जो कुछ भी किया जाए फिर उसका नाम मिटता नहीं है। 100 साल हो गए, आज भी हमारे मजमू में आला हजरत जिंदा है। और आखिरी बात, बस मैं ज्यादा देर आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कुछ आखिरी बातें। रबीउल अव्वल शरीफ की 2 तारीख हो गई, 12 रबीउल अव्वल को अभी कितने दिन बाकी है? 10 दिन बाकी है। और 10 दिन देखना आप, कितनी खुजली कितने लोगों को होती रहती है। जैसे जैसे ईद मिलादुन नबी करीब आ रही है, आप जा रहे होंगे मार्केट में, लाइट खरीद रहे होंगे और किसी और को चुर्ची लग रही होगी। आप झंडे खरीद करके ला रहे हैं और किसी के सीने में चुभन भी हो रही होगी। ये सारी चीजें 10 दिन तक तो होती रहेंगी। इससे अंदाजा लगाओ मेरे अजीजों, हमारी तादाद बहुत कम है, हम बहुत छोटी तादाद में जी रहे हैं। हमको वैसे भी माइनॉरिटी कहा जाता है, माइनॉरिटी की माइनॉरिटी भी है, अकलियत है, बहुत सारी चीजें सुन्नियों की तादाद को देख करके। लेकिन फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर जगह इसी तादाद के लिए सारी चीजें बंदिशें क्यों होती हैं, सारी पाबंदियां बंदिशें। तुम इतने बजे निकलोगे, तुम इतने बजे बैठोगे, तुम इतनी बजे तुम ये झंडा उठाओगे, इतने फिट का, इतने फिट का, ये सारी चीजें ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया जो तुम्हारे चेहरों से तुम्हें दुनिया को डराती है, खास तौर पर मीडिया ये चेहरे दिखा दिखा करके दूसरों को डराते रहते, ये देखो ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। हम तुम्हारे झूठ को तो बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमें एक बात का एहसास होता है, डराया उस कौम से जाता है जो जिंदा कौम होती है, जिंदा कौम होती है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम हमें जिंदा कौम समझ रहे हो, हम तो समझ रहे थे कि मुर्दा है, लेकिन तुमने हमें हमारी जिंदगी का एहसास दिलाया है। लेकिन अजीजा ने गिरामी वकार, आप जिंदा कौम है, इसलिए जिंदा कौम है कि जिंदा रसूल की मानने वाली उम्मत है और जिंदा कुरान के मानने वाले लोग हैं और हय्यो कय्यूम खुदा के बंदे हैं। अल्लाह हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा, और कुरान जिंदा है या नहीं, और रसूल जिंदा है या नहीं, इस्लाम जिंदा है या नहीं। जिसका खुदा जिंदा, जिसका रसूल जिंदा, जिसकी किताब जिंदा और जिसका इस्लाम जिंदा,
उसका मानने वाला मुर्दा नहीं हो सकता। जो रसूल को मुर्दा समझता है वह मुर्दा है, और जो रसूल को जिंदा समझता है वो सिर्फ इस रहती दुनिया तक नहीं, कयामत आने तक मौला उसका नाम जिंदा रखता है। आला हजरत हो, शरफुद्दीन बोसीरी हो, गरीब नवाज हो, गौसे आजम हो, सादी शिराजी हो, जितने आशिकों की लिस्ट निकाल के देखो, आज भी आप सादी शिराजी को जानते हैं? नहीं जानते होंगे, देखा नहीं होगा, लेकिन अगर अभी मैं पढ़ूं बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, ये कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? एक आशिक रसूल का बोला हुआ कलाम, 600 साल पहले का कलाम आज भी जिंदा है। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अगरचे फारसी में कहा हुआ है लेकिन कलाम जिंदा है। अल्लामा जामी का कलाम, तनम फरसूदा जां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह। कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? मुझे बताओ मेरे अजीजों, कलाम अभी जिंदा है। इसी तरह आओ इकबाल का कलाम, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़ में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशामादा उसी नाम से है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? और आओ बरेली की जुबान क्या कहती है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बरेली का आशिक पुकार कर कहता है, क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिनके तलवों का धुआं है आबे हया है, वो जाने मसीहा। अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। और अकीदा तो देखो क्या देता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए अच्छा ये भी याद होगा, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। किसका कहा हुआ कलाम है ये? हस्सान बिन साबित का, आज से 1400 साल पहले के सहाबी का अकीदा देखें, रसूलुल्लाह के सहाबी का अकीदा, वहाबी का नहीं, सहाबी का। कहते हैं या रसूल अल्लाह तुमसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने देखा ही नहीं। अरे देखा नहीं तो कोई बात नहीं, देखा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जवाब में फिर आगे कहते हैं ना नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। नहीं देखा अलग बात है, लेकिन किसी माँ ने जना ही नहीं तो देखा कहां से होता? ये किसके कलाम है? ये सहाबा के कलाम, ताबाइन के कलाम, आशिकों के कलाम। पता ये चला ये कलाम मुर्दा कभी नहीं होते, ये कलाम मुर्दा नहीं होते। सुबह क़यामत तक ये कलाम की जिंदगी बाकी रहेगी। वो गुस्ताखों के कलाम कहाँ चले गए? जो भोंकते थे वो कीड़े मकोड़े कहाँ चले गए? आज के भी मौसम के साथ चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो हुजूर की शान में भोंकता है वो चंद मौसमों के एतबार से आता है जाता है, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए मौलाना, ये जान जो आई है वो हमारी जुबान से नहीं, ये मुस्तफ़ा के नाम से आई है।
इसलिए कि सुन्नियों की एक ही दवा है, आमिना के लाल का जिक्र करो। हाँ, इसलिए कि ये पैसे दे करके वोट के लिए जमा की हुई पब्लिक नहीं है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, दोपहर में नीला पट्टा और शाम में लाल पट्टा, ये वो नहीं है, बल्कि ये खुद से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हुए वो लोग हैं जो मेरे अजीजों, दुनिया इसी बात से तो डरती है कि इस तरह से नारा लगाते ऐसा लगता है भी आसमान टूट के गिरेगा। आसमान टूट करके गिरना जाए, जमीन फटना जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन यह है कि ये सारी गर्मी मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम से बाकी है। 1400 साल होने के बाद भी उस नाम पाक में इतना असर बाकी है कि आज भी आम गली कूचे के नौजवान को भी बुलाओ। मुझे याद है आज से 3 साल पहले इसी मुंबई की सरजमीन से जब मैंने एक पाखंडी को ऐलान किया था कि मैं आग में कूदने वाला हूं, वाकया मालूम होगा एक नौजवान आया था, गुटखा खाने वाला भी था, कान में बालियां भी पहना था, फटी जीन्स भी थी और बालों में अच्छे खासे डिजाइन भी थे। वो यहाँ का भाई होगा, जो भी होगा, मुझसे आकर कहा मुफ्ती साहब आपसे एक बात करनी है। मैंने देखा शक्ल और सूरत, पूछा बेटा बताओ क्या है। कहा मैं मिलता तो नहीं आपको बहुत, मैं दूर रहता हूँ, लेकिन एक खबर मुझे मिली है कि आप दिल्ली जाने वाले हैं और आग में कूदने वाले हैं, क्या ये बात सच है? मैंने कहा हाँ, सिर्फ जुबानी नहीं हकीकत भी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि वो हमारे लिए नहीं, हमारे नबी के लिए। वो मेरा हाथ पकड़ कर कहा हजरत एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप जो जाने वाले हैं मुझे उस वक्त ले जाना, आप नहीं कूदना, मैं कूद जाऊंगा। मैंने उस वक्त शक्ल और सूरत देखी और पूछा किस लिए? कहा इतनी मोहब्बत तो मेरे मुस्तफ़ा से मैं भी करता हूं, मेरे नबी से मैं भी करता हूं। वैसे तो गुनाहों में जिंदगी गुजरी जरूर है, लेकिन जान जिस वक्त मांगी जाएगी तो नबी पाक के नाम पर दी जाएगी। उस वक्त मेरे आंखों से आंसू थे, बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ मैंने हाथ उठाकर कहा था या रसूल अल्लाह, आज भी आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई है, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। हमें गद्दारों से ताल्लुक नहीं है। जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वफादारी का जज्बा, जानिसारी का जज्बा तुम्हारे साथ हो, फिर ये नहीं देखना तुम्हारी छतें कितनी मजबूत हैं या नहीं, घर बड़े हैं या नहीं, सोर्सेस कितने हैं, लोग मिलने जुलने वाले कितने बड़े ताकतवर हैं, देखने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारे दिल में यह जज्बा हो जानिसारी का, वफादारी का, अल्लाह ताला पूरी कायनात की काया को भी पलट देगा। एक आशिक रसूल के खड़े होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मौसमों को तब्दील फरमा देता है। हमने तारीख देखी है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसके लिए? नबी पाक के नाम से जब कोई बंदा सीरियस होता है, हालात मत देखो क्या है, हालात हर जमाने में खराब रहे हैं, हालात तुम्हें बनाने पड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन हालात में भी तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। आला हजरत अपने जमाने में कहते सारे लोग इधर से उधर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आला हजरत को गालियां भी दी जा रही थी, कितने हासिदीन थे। तब आला हजरत ने ये पुकार कर बारगाह मुस्तफ़ा में कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बाद में दिल ने कहा ये क्या शिकायतें कर रहा है, हासिदीन इतने हैं, आदाए दीन इतने हैं, दुश्मन यहां हैं, हालात ऐसे हैं, ये सब शिकायतें क्यों कर रहा है? फिर अहमद रजा ने बारगाह मुस्तफ़ा में कहा नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। अरे या रसूल अल्लाह, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब नबी पाक हमारे साथ है तो फिर खौफ किसका? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इसी बात के साथ मैं आज गुफ्तगू का खात्मा करता हूं, ये कहते हुए, ये मैसेज देते हुए कि हश्र तक डालेंगे हम, जोर से, हश्र तक डालेंगे हम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं जलकर अदू मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, जोर से, दम में जब तक दम है जिक्र उनका,
दम में जब तक दम है जिक्र उनका, या रसूल अल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैक या रसूल अल्लाह। आले रसूल औलाद बतूल शहंशाह खिताबत हुजूर गाजी मिल्लत और निहायत ही आला व अकरम अखलाक के हामिल ताजुल उलमा हुजूर सैयदी नूरानी मियाँ साहब क़िबला, दीगर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक बार बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मोहब्बतों का दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इकबाल कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। मैं इधर उधर की बातें करते हुए वक्त जाया नहीं करना चाहता, सीधे पिच पर आ जाते हैं। कल जैसे हजरत ने तारुफ करवाया था कि सेमीफाइनल है, तो अब हमें ज्यादा देर ग्राउंड के बाहर खड़े होकर के लोगों का माहौल बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम मैदान में आते हैं। अजीजा ने गिरामी, ये एक जुमला ऐसा है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। उर्दू समझ में आती होगी और थोड़ा बहुत अगर इसमें आपको सख्ती महसूस हो रही हो तो उसको आसान कर देते हैं। जिसको बरेली की जुबान में सुनना चाहते हो तो यूं है कि जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। बात वही है, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। दुनिया के हर दर्द का आदमी इलाज करवाता है, हर बीमारी का इलाज करवाता है और परेशान होता है, लेकिन एक दर्द ऐसा है जिसका आशिक इलाज नहीं करवाना चाहता, और वो सिर्फ और सिर्फ दर्द इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से है। आपको मैं बताऊं, जंगे ओहद होने वाली है। ओहद की जंग ये बहुत ही सबके लिए इबरत आमेज है। बहुत सारी इसमें चीजें, कुर्बानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रखूं। दूसरे दिन ओहद होने वाली है, सहाबा इकराम तैयारी में हैं। दो जिसको कहते हैं ना लंगोट यार, बचपन के साथी, बहुत करीबी यार जिनकी बहुत बनती है, ऐसे दो सहाबी करके बैठते हैं और दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और कहते हैं कि चलो हम दोनों दुआ करते हैं, कल क्या होने वाला है पता नहीं। पहले साद बिन अबी वक्कास कहते हैं मैं दुआ करूंगा तू आमीन कह, और अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं मैं दुआ करूंगा तू आमीन कह। दोनों लोग दुआ के लिए बैठते हैं। साद इब्न अबी वक्कास पहले हाथ उठाते हैं और कहते हैं ऐ रब्बे जुल जलाल, कल तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मैदान में उतरूं, डरता है ये मैदान में आने वाली बात है, कोई क्रिकेट और फुटबॉल नहीं है। जान हथेली पर लेकर के आ रहा है और तमन्ना तो देखो कैसी है, सबसे बड़ा कोई पहलवान मेरे मुकाबिल में आ जाए। और कहते हैं अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर, कभी मैं उसे दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसके बाद उसको गिरा दूं और उसके सीने पर चढ़ करके रब अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई का ऐलान करूं।
दीन इस्लाम का ऐलान करो, ये दुआ। और अब्दुल्ला बिन जहश आमीन कह रहे थे। आमीन, दुआ इनकी हो गई। अब्दुल्ला कहते हैं अब मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कह। कहते हैं की फौज में घिर जाऊं, तवज्जो, दुश्मनों की फौज में मैं घिर जाऊं। कोई मुझे दाएं से मारे, कोई सामने से मारे, कोई पीछे से मारे, यहां तक कि मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दे और मेरे जिस्म के हर टुकड़े से तेरे नबी की मोहब्बत की आवाज आए। एक दुआ ये है और एक दुआ ये है। और दोनों ने दुआ की और उठ गए। दूसरे दिन की बात बता रहा हूं, ओहद के मैदान में। और ओहद के मैदान में बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। ये वही जंग है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। ये वही जंग है जिसमें अमीर हमजा का चबाया कलेजा देखा गया है। ये वही जंग है जिसमें अनस बिन नुज़ैर की सिवाय उंगली के कोई जिस्म ही नहीं मिला था। ये वही जंग है जिसमें साद इब्ने रबी के जिस्म में 12 नेज़े मारे गए थे और पेट फाड़ करके आंतड़ियां निकाली गई थी। ये वही बहुत सख्त तरीन जंग थी, मुसलमानों के लिए बहुत ही आजमाइश का वक्त था। लेकिन ये जो दुआएं हुई थी, राविया ने हदीस को आप पढ़ोगे तो दोनों की दुआएं कबूल हुई, दोनों की। जंग ओहद में हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का मुकाबला एक ऐसे शख्स से हो गया जो मक्का का बड़ा पहलवान था। भिड़ गए उसके साथ। सारे सहाबा देख रहे थे साद इब्ने अबी वक्कास का मुकाबला बड़े पहलवान से है, लेकिन ऐसे मार रहे थे, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। फिर वक्त आया कि उसको गिरा दिया और उनके हाथ में जो परचम था उसके सीने पे गाड़ दिया। इसी को हम कहते हैं, वो सहाबा का नारा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताकत और कुव्वत अल्लाह की तरफ से है। लेकिन शाम हुई, जंग का पासा पलट गया था। जंग जो जीती हुई थी वो शिकस्त में बदल गई थी। कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए थे। 70 सहाबा की जानें गई थी। जब जंग खत्म हुई तो साद इब्ने अबी वक्कास अपने पुराने जिगरी दोस्त को ढूंढने के लिए निकले। अब्दुल्ला बिन जहश कहां है? जो अपना गहरा यार होता है उसको बार बार आदमी ढूंढता भी, कहां है? साहबा ने खबर दी कि वो तो शहीद हो गए। बहुत दिल पर गहरा जख्म था जब अपना पुराना यार दुनिया से चला जाए। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, ढूंढते ढूंढते मैदान में पूछने लगे कि है कहां अब्दुल्ला बिन जहश, है कहां? लाशें तो जमा की जा रही थी, अब्दुल्ला बिन जहश की लाश नहीं मिल रही थी। तो सहाबा ने बताया, बात दर हकीकत यह है कि अब्दुल्ला बिन जहश लड़ते लड़ते ऐसे घिर गए दुश्मनों में, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। हमने उनकी आखिरी वक्त को देखा है। और उनके जिस्मों के टुकड़े करके हार बना करके पहना है। उनके जिस्म के 80 टुकड़े के करीब कर दिए गए थे। आपके दिल पर यह बात लगी और अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म को जमा करके एक जगह रखा जा रहा था। अब सुनो मेरे बात अजीजों, अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के पास पहुंचकर साद इब्ने अबी वक्कास की आंखों में आंसू थे और फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठाकर कहते हैं, सबको गवाह बना करके, मैं और मेरा दोस्त कल की रात दुआ किए थे, वो रहमान वो परवरदिगार हमारी दोनों की दुआओं को कबूल किया। मेरा मुकाबला बड़े पहलवान से हुआ, मेरी ख्वाहिश थी और मैं इसी तरह से उसको मारा जैसे मेरी ख्वाहिश थी। मेरे इस दोस्त की भी दुआ कबूल हुई। इसकी ख्वाहिश थी कि ये कुफ्फार और मुशरिकीन और दुश्मनों में घिर जाए और फिर मारा जाए। लेकिन मेरे अजीजों, साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, मैंने तो दुश्मनाने रसूल को मारा, उसका मजा और है। मोहब्बत मुस्तफा में मर जाने का मजा कुछ और है। इसी को इकबाल ने कहा है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजब चीज है लज्जत आशनाई। उस नबी पाक की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो हर तकलीफ को दूर कर देती है। हमें मुसीबतों को जब भी सामना करना पड़े तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा नबी पाक से रिश्ता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो,
उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। मैं कल से भी बहुत झिझक महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी जुबान के सामने मैं जुबान खोलता हूं। जाहिर सी बात है कि क्या कहा जाए। आज एक ऐसी महफिल में मैं बैठा था, इतने दरीचे खोले हुजूर गाजी मिल्लत ने जिंदगी में, इतने दरीचे खोलते गए आबशार, बहुत सारे नुकात मुझे आज पहली मर्तबा सुनने को मिले हैं। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को तवील नहीं करूंगा। जो खिताबत का शहंशाह है उस पर खिताबत नाज करती है और ये मैदान उनका ही है। और आज हम बतौर तालिब इल्म ही, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे बुजुर्गों की जूतियों में। लेकिन जो बात थी उसको मैं कंप्लीट करूं, जिस वक्त ही इशारा हो जाएगा ताजुल उलमा का किसी भी अंदाज से, वो इशारा देने में माहिर है। कल नूरानी और बिरयानी के बीच में जिस तरह से उन्होंने इशारे दिए थे, मुझे अंदाजा हो जाएगा जैसे हुक्म होगा मैं फौरन अपनी गाड़ी को पीछे ले लूंगा। बात जज्बात की है मेरे अजीज। आपको पता है कौन ऐसी औरत है दुनिया में जो तकलीफों पे वावेला नहीं मचाती? कौन है औरत? सब औरतों का एक मिजाज होता है, छोटी सी तकलीफ पे वो वावेला मचाती, लेकिन सिर्फ मदीने की औरतें कुछ और मिजाज रखती, कुछ और ही मिजाज है। औरतों की फितरत में है, छोटी सी छिपकली से डर जाती हैं, कॉकरोच देखकर डर जाती हैं। वो बहुत सारी हल्की सी मुसीबत पर भी बहुत तेज चिल्ला पुकार करती हैं। एक औरत खंसा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की एक औरत, बड़ी शायरा थी। उसके भाई का इंतकाल हुआ था तो वो मरसिया लिखती थी। मरसिया जानते हैं? किसी की मौत पर शेर व शायरी करते थे अरब लोग और लोगों को रुलाते थे, मरसिया करते थे। तो वो मरसिया में इतनी माहिर थी कि 1.5 साल तक अरब लोग को रुलाती रही वो अपने भाई की मौत पर। नेचुरल डेथ थी, फिर भी भाई की मौत के गम के अशार लिख लिख करके इतना रुलाती थी कि चलते फिरते लोग वो अशार सुन के रोने लग जाते थे। इतनी माहिर औरत। लेकिन जानते हो वो दायरे इस्लाम में आई जब सहाबिया बनी, जंगे कादसिया के मौके पर अपने 4 जवान बेटों को लेकर हजरत उमर फारूक के पास आए। कहा ये सब अल्लाह की बारगाह में मैं भेज रही हूं, सबको कबूल करें। आपको पता है तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, ये 4 जवान बेटों की मां इंतजार कर रही है, मेरे जवान बेटे हुजूर पाक की अजमत का परचम लहराने के लिए गए हैं। लेकिन सुए इत्तेफाक की खबरें जब आई तो खंसा के 4 बेटों की शहादत एक ही मैदान में हो गई। 4 बेटे जिस मां के इंतकाल कर जाए उसकी हालत क्या होना चाहिए? सारी जगह पर यह न्यूज फैली कि खंसा अपने एक भाई की मौत पर 1.5 साल तक अरब लोगों को रुला सकती है। अपने सगे बेटों की मौत पे पता नहीं क्या क्या अशार लिखने वाली, क्या क्या कहने वाली है। तो खंसा के पास लोगों के कुछ अरबी के अशार अपने बेटे की मौत पर, 4 बेटों की मौत पर लिखेगी। सब इंतजार में थे अरब की शायरा की जुबान खुले। लोग जब पूछने लगे खंसा अपने 4 बेटों की मैयत पर क्या कहती हो? खंसा अपने घर के अंदर से कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहती, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। कहा तू अपने मरे हुए भाई पर जितने अशार लिखे थे अरब पूरा रोता था, अपने जिगर गोशों की मौत पर तू कुछ नहीं कहना चाहती? खंसा का जवाब सुनो, कहते वो जमाने जाहिलियत की मौत थी जब मैं जाहिल थी और मेरे बच्चे आज जो मरे हैं वो अज़मत मुस्तफा पर मरे हैं। मेरी तमन्ना ये है अशार उस वक्त लिखूंगी 4 और मिले फिर मरे, 4 और मिले फिर मरे, 4 और मिले फिर मरे, यहां तक कि मेरा बुढ़ापा आ जाए, एक एक को मैं मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान करती जाओ। इसी को इकबाल कहता है दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दर्द कहां था इनका, तकलीफ कहां थी? साद इब्ने रबी जिनका जिक्र अभी मैंने किया, उहद के मैदान में पेट को फाड़ दिया गया था, पेट को फाड़ दिया गया था और जिसका पेट फट गया हो, 12 नेज़े लगे हों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में जब सहाबा लाशें जमा कर रहे थे तो नाम लेकर के पूछा मेरा साद कहां है?
कितनी बड़ी बात है, मेरा साथ कहाँ है? तो सहाबा कहते हैं 2 सहाबी ढूंढने के लिए निकल गए और पुकारते रहे, क्योंकि उनकी लाश नहीं मिली थी। वो जिंदा हैं भी कि खत्म हो गए पता भी नहीं था। लेकिन कई लाशें साद इब्ने रबी के ऊपर, तो जब लाशें हटाई गई तो अंदर से जिंदगी की रमक नजर आई। साद इब्ने रबी जिंदा थे और सहाबा जो 2 आए थे जल्दी से उठाया, लेकिन जिस्म फटा हुआ है पूरी तरह से। अपनी कहनियों के बल आगे बढ़ रहे थे। साद इब्ने रबी को देख करके दोनों सहाबी ने कहा, साद तुम जिंदा हो, अल्लाह के नबी तुम्हें याद कर रहे हैं। इतना कहना था। साद इब्ने रबी कहने लगे, मेरी जिंदगी इतनी बाकी नहीं रह गई शायद कि हुजूर के कदमों तक पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी जुबान बंद होने से पहले एक बार हुजूर की बारगाह में मेरा ये पैगाम भेज देना, ले जाना। या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए आपका साथ आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका। जिसका पेट फट गया हो वो कहता है आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका, और आने वालों को कहता है साद इब्ने रबी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक हयात हैं, खबरदार किसी का हाथ हुजूर तक पहुंच गया तो कयामत में तुम्हारा उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि तू माजूर था क्या था। हुजूर तक अगर किसी का हाथ पहुंच गया तो तुम्हारा उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। कर रहा है आदमी जिसका पेट फट गया हो, जिसके जिस्म में 12 नेज़े लगे हो। मैं ये वाकयात देखता हूं, लेकिन एहसास इस बात का होता है उंगली पर भी जख्म आ जाए तो हम अपने बाद की बातें सब बाद में करें, पहले इलाज की बात करते हैं। पहले ठोकर जो लगी इसको सही कर दो, हमारे जिस्म पर जो तकलीफ है इसको सही कर दो। वो सहाबी कैसे थे जिसका पेट फट गया हो और वो कहते हैं हुजूर तक किसी का हाथ ना पहुंचने पाए, हुजूर तक किसी का हाथ ना पहुंचने पाए। यही तो बात है मेरे अजीजों। इस एक शेर में समंदर को समोया है इकबाल ने। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आशनाई फिर उसकी दुनिया ही अलग होती है, दुनिया ही अलग होती है। ये हम जो मोहब्बत रसूल की बातें करते हैं ये सिर्फ नारों में है, असल लज्जत आशनाई कुछ और ही है। अबू बकर बिन शबली रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर दादा पीरों में आते हैं, कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल ये है, अगर मुझसे कोई पूछे क्या आपको हुजूर से मोहब्बत है, इसका जवाब मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है। किसके लिए है ये डिफिकल्ट? अभी हम पूछेंगे तो 2-2 हाथ उठा देंगे सब लोग। हुजूर से मोहब्बत है या नहीं, ये तो आसान सवाल सब समझते हैं, लेकिन अबू बकर शिबली कहते हैं मेरे लिए सबसे सख्त सवाल है। पूछा गया क्यों? कहा अगर इसके जवाब में ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, और अगर हां कह दिया तो मेरे अमल मुझे कोसते हैं, कहां तेरा महबूब और कहां तू। ये मेरे लिए मुश्किल मरहला है। आज अबू बकर शिबली जब ये एहसास करते तो हमारा शुमार किसमें? उठते बैठते झूठ, चलते फिरते धोखे, नमाजों का तो नामो निशान भी खत्म होता चला जा रहा है। और वो नौजवान कौम, मैं उनसे आज एक मैसेज दे करके रुखसत होना चाहूंगा। उस सहाबा को तुम्हें भी मुंह दिखाना है क़यामत के दिन। ए नौजवान जो नशा में एडिक्ट होकर के अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर ये फरमाते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है।